आज हम सीखेंगे खुदावंद की शादमानी के ताल्लुक से। खुदावंद की शादमानी ये बहुत ज़रूरी है। खुदावंद की शादमानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत से लोग हैं जो खुशी रुपए पैसे में हासिल करते हैं, लेकिन जैसे ही रुपया पैसा ख़त्म हो जाता है तो खुशी ख़त्म हो जाती है। कई खुशी रिश्तों में हासिल करते हैं कि जनाब मेरा भरा, मेरी बहन, मेरी सहेली, मेरा दोस्त, मेरे रिश्तेदार, वो उनमें खुशी ढूंढते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ी अनबन हुई खुशी गायब हो गई। कई लोग खुशी तरक्की में हासिल करते हैं। वो कहते हैं जी मैं अगर कामयाब हो जाऊंगा तो मैं बड़ा खुश ज़िंदगी गुजारूंगा, लेकिन उनकी ज़िंदगी में खुशी फिर भी नहीं होती। खुदावंद की शादमानी क्या है, कलाम मुक़द्दस में से इन चीज़ों के बारे में हम सीखेंगे। खुदावंद की शादमानी खुदा के साथ शख्सी तजर्बे का नतीजा है। जब आप खुदा के साथ ज़ाती तजर्बा करते हैं, देखें, एक आपका तजर्बा है इज्तिमाई कलीसियाई तजर्बा, दवाइया टीम का तजर्बा, आपके नौजवान साथियों का तजर्बा, आपके ख़ानदान का तजर्बा। आपका शख्सी तजर्बा खुदा के साथ क्या है? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे शख्सी तजर्बे खुदा के साथ किए हैं, अगर मैं उनको नोट करना शुरू करूं तो एक किताब बन सकती है। आपका ज़ाती तजर्बा, जब आप दुख में थे, जब आप नाउमीदी में थे, जब आप कमी में थे, जब आप परेशानी में थे, जब आप बीमारी में थे, जब आप परेशान थे, आपको खुदा का कैसा तजर्बा हुआ? असली जो खुदा की शादमानी है वो खुदा के साथ शख्सी तजर्बे के नतीजे में मिलती है। खुदा की शादमानी का मतलब है खुशी, इत्मीनान, कनात और सुकून हर एक हाल में। आमीन, हालेलुया। आपके घर में पैसे की कमी है, फिर भी आप खुश हैं। आपको पहली नशिस्तों पे जगह नहीं मिली, फिर भी आप खुश हैं। आपको किसी ने सराहा नहीं है, किसी ने आपकी तारीफ नहीं की, फिर भी आप खुश हैं। ये खुदा की शादमानी है, ये खुदा की शादमानी है। आमीन, आमीन, हालेलुया। ये खुदा की शादमानी है। और ये शादमानी क्या है? ये खुदा के साथ शख्सी तजर्बे का नतीजा है। इसका मतलब है कि आपकी ज़िंदगी में खुशी है, आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान है, आपकी ज़िंदगी में कनात है, आपकी ज़िंदगी में सुकून है। इस शादमानी का इन्हिसार हालात पर नहीं होता। मेरे हालात कैसे हैं, मेरे रिश्ते कैसे हैं, मेरी जेब में पैसा कितना है, मैं तंदुरुस्त कितना हूं, मेरे घर में रौनक कितनी है, इस शादमानी का इन्हिसार आपके साथ खुदा का शख्सी रिश्ता कितना मजबूत है। आमीन, आमीन। इस शादमानी में आप खुदा की कुदरत, उसकी मोहब्बत, उसके फजल पर यकीन करते हैं। हर एक हाल में आप खुदा की कुदरत, उसके फजल, उसकी मोहब्बत पर भरोसा करते हैं, उस पर यकीन करते हैं। इस शादमानी में आप खुदा पर भरोसा करते हैं। आमीन, आमीन, हालेलुया। आए नेहमिया 8 बाब और उसकी हम थोड़ी देर के लिए खुदा कलाम में से 10वीं आयत को देखेंगे। नेहमिया 8 बाब और इसकी 10वीं आयत।
टू गॉड। खुदावंद की तारीफ हो। नेहमिया के बारे में हम सब वाकिफ हैं। खुदा ने नेहमिया को उन दिनों में अपनी कौम के लिए खड़ा किया जब खुदा के लोग जिल्लत और रसवाई की जिंदगी गुजार रहे थे, जब वो नहायत मुसीबत में थे। कुछ लोग असीरी में थे, कुछ बाकी रह गए थे यरूशलेम में। उस वक्त ये खुदा का खादम बड़े बोझ के साथ खुदा की तरफ आता है, खुदा से दुआएं करता है और खुदा से मदद मांगता है। और नेहमिया 8वें बाब उसकी 10वीं आयत में कलाम में लिखा है, फिर उसने उनसे कहा कि अब जाओ और जो मोटा है खाओ और जो मीठा है पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भी भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे खुदावंद के लिए मुकद्दस है। और तुम उदास मत हो, क्योंकि खुदा की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। खुदावंद की शादमानी हमारी पनाह गाह है। खुदावंद की शादमानी क्या है? हमारी पनाह गाह है। मेरे से गौर करें थोड़ी देर के लिए। उसने कहा अब उदास ना रहो, अब उदास ना। उदासी जो है वो अबलीस की तरफ से एक बहुत बड़ा जाल है। अबलीस बहुत सारे मामलात में हमें डालता इसलिए है ताकि हम उदासी का, कड़वाहट का, नामाफी का शिकार हो जाए। हमारी शादमानी छीनने के लिए वो हमें इन मामलात में लेकर आता है। और खुदा का बंदा नेहमिया कहता है तुम्हारी जो पनाह गाह है वो खुदावंद की शादमानी है। आमीन। दौलत की शादमानी नहीं, लोगों की शादमानी नहीं, हालात की शादमानी नहीं, खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। बहुत से लोग सोचते हैं मेरा रुपया पैसा मुझे शादमानी देगा, मेरी सेहत की वजह से मैं शादमान रहूंगा। लेकिन खुदा का बंदा नेहमिया कहता है खुदावंद की शादमानी तुम्हारी पनाह गाह है। तुम्हारे छुपने की जगह, तुम्हारे महफूज रहने की जगह खुदावंद की शादमानी है। इसलिए खुदा में शादमान रहे। मुबारक है वो जो खुदा पर भरोसा करता है, खुदा का पर तवक्कल करता है, वो कभी शर्मिंदा नहीं होगा। खुदावंद की शादमानी जो है वो हमारी पनाह गाह है। फिर फिलिपियों 4 बाब में और उसकी हम कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं, फिलिपियों का खत उसका 4था बाब और उसकी 4थी आयत। मैंने और आपने उदासी को किसी भी हाल में अपने करीब नहीं आने देना। हालात कैसे भी हो, जिंदगी किसी भी मोड़ पर क्यों ना हो, हमने किसी भी हाल में उदासी को अपने करीब नहीं आने देना। उदासी का मतलब है आपका भरोसा खुदा से हट गया है, आपकी आंखें खुदा से हट गई हैं। खुशी का मतलब है आप अभी भी खुदा में हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा का बंदा कहता है खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। कब खुश रहना है? हर वक्त खुदावंद में खुश रहना है, क्योंकि खुशी हमारी पनाहगाह है। अगर आप इसी नेहमिया 8 बाब 10वीं आयत का इंग्लिश वर्जन पढ़ें तो लिखा है कि खुदावंद की शादमानी
तुम्हारा जोर है, तुम्हारी ताकत है, तुम्हारी कुव्वत है। मुसीबतों से, बीमारियों से, कर्जों से निकलने के लिए तुम्हारा जोर खुदावंद की शादमानी है। अब जब बीमारी आप पर कब्जा करे, आप मुख्तलिफ हालात में से गुजरे हों, आप उदासी का शिकार हो जाएं, आपने उदास नहीं होना, बल्कि आपने खुदा के हुजूर खुशी करनी है। आमीन, आमीन। मुझे याद है एक दिन मैं किसी वाक़े में से, हालात में से गुजर रहा था और कोई मामला हल नहीं हो रहा था और मैं दुआ कर रहा था और अपने अंदर मैं बड़ी मायूसी का और दुख का शिकार हो रहा था। और एकदम मैंने कहा रुलकुस आ हम मिलकर दुआ करें। और जब रुलकुस आया मेरी जिंदगी में तो मेरे चेहरे से उदासी और दुख चला गया और मुस्कुराहट आना शुरू हो गई और मैं दुआ में मुस्कुरा रहा था। दुआ के अंदर ही शादमानी लौटना शुरू हो गई और दुआ के बाद मैंने शादमानी में अपने आप को जिंदगी गुजारना शुरू कर दी और कुछ ही दिनों में वो मामला हल होना शुरू हो गया। उदासी आपकी जिंदगी में इसलिए इब्लीस लेके आ रहा है ताकि खुदा मुदाखलत ना करे, क्योंकि खुदावंद की शादमानी, खुदावंद पर भरोसे, खुदावंद पर उम्मीद की वजह से जब आप खुदावंद में खुश होते हैं, खुदावंद में इत्मीनान रखते हैं, खुदावंद में पुरसुकून जिंदगी गुजारते हैं, उस वजह से खुदा की शादमानी हमारी जिंदगी में आती है। घर के हालात कैसे भी क्यों ना हो, कर्जे कितने भी बड़े क्यों ना हो, लड़ाई झगड़ा कितना भी बड़ा क्यों ना हो, खुदावंद के हुजूर आए और उससे शादमानी मांगे। आप कभी गौर करना, जब झगड़ा होता है तो शादमानी नहीं होती, उदासी, कड़वाहट आ जाती। जहां जहां झगड़ा होगा, वो झगड़ा आ ही इसलिए रहा है कि आप शादमानी आपकी छीन ले इब्लीस। आपने झगड़ना नहीं, आपने उदास नहीं होना, आपने शादमानी को जाने नहीं देना, इत्मीनान को जाने नहीं देना, क्योंकि खुदा का बंदा कहता है खुदावंद में खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। आमीन। एक और हवाला देखें, पहला थिस्सलुनीकियों 5 बाब 16वीं 17वीं 18वीं आयत। फिर खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है हर वक्त खुश रहो। कब खुश रहना है? हर वक्त, हर वक्त खुश रहो, क्योंकि खुदा की खुशी हमारा जोर है। हमें आजमाइशों में गालिब आने के लिए खुदा में खुश रहना है। खुदा मुझे इन आजमाइशों में से निकालेगा, खुदा मुझे इन कर्जों में से निकालेगा, खुदा मुझे इन मुसीबतों में से निकालेगा। और खुदा का बंदा पौलुस कह रहा है हर वक्त खुश रहो, बिला नागा दुआ करो, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। आमीन। खुदा की क्या मर्जी है? कि हम हर वक्त खुश रहें। खुदा की यह मर्जी है कि हम बिला नागा दुआ करें। खुदा की यह मर्जी है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। आमीन। और ये तीनों चीजें अपने अंदर खुदा की कुदरत रखती। खुशी खुदा के जोर को लेकर आती है। आमीन, आमीन। खुदा के हुजूर जब आप दुआ करते हैं, खुदा के हुजूर हलीम होते हैं, फरोतन होते हैं, खुदा मुदाखलत करता है। और बाइबल मुकद्दस कवर टू कवर जब आप पढ़ते हैं, आप ईमानदारों की दुआ के वसीला से खुदा की कुदरत को जारी होते देखते हैं। जंगों में फतह की वजह दुआ है। आमीन।
दुश्मनों पर गालिब आना दुआ की वजह से मुमकिन है। आमीन। आजमाइशों पर गालिब आना दुआ की वजह से मुमकिन है। और यीशु ने भी कहा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और फिर शुक्रगुजारी खुदा को बहुत ज्यादा पसंद है। ना शुक्री वाला रवैया खुदा को जलाल देने वाला रवैया नहीं है। शुक्रगुजारी वाला रवैया खुदा को जलाल देने वाला रवैया है। और पौलुस 3 बड़ी कुदरत वाली बातें कह रहा है। वो कह रहा है खुश रहो, दुआ करो और शुक्रगुजारी करो। आमीन। खुश रहो, दुआ करो और क्या करो? शुक्रगुजारी करो। हालेलुया। खुश रहो, दुआ करो और शुक्रगुजारी करो। खुश रहो, दुआ करो और क्या करो? शुक्रगुजारी करो। आमीन। पौलुस रसूल मुझे और आपको वाज़िया तौर पर इस बात की तालीम दे रहा है। और आज हम सीख रहे हैं खुदावंद की शादमानी के बारे में। किस बारे में सीख रहे हैं? खुदावंद की शादमानी के बारे में हम सीख रहे हैं। आइए निकालें गलतियों 5 बाब उसकी 22वीं 23वीं आयत। पौलुस रसूल की मार्फत लिखा गया ये खत है और इसमें खुदा का बंदा 5वें बाब की 22वीं आयत में रूह के फलों का जिक्र करता है। और जब हम रूह के फल को देखते हैं, रूह का फल जो मोहब्बत है, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। और ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं है। अगर आप खुश नहीं हैं तो आप रूह से भरे हुए नहीं हैं। अगर आप कहते हैं जी मैं बड़ा दुआ करने वाला शख्स हूं, हदिया देने वाला शख्स हूं, चर्च जाने वाला शख्स हूं, और आपकी जिंदगी में खुदावंद की शादमानी नहीं है, आप लोगों को खुदा में बढ़ता हुआ देखकर खुश नहीं होते, तरक्की करता हुआ देखकर खुश नहीं होते, तो समझ जाएं आप रूह से भरे हुए शख्स नहीं है। क्योंकि रूह का जो फल है वो मोहब्बत है, खुशी है। आमीन। अगर आपकी जिंदगी में खुशी नहीं है, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में रुलकुस नहीं है, आप पाक रूह से खाली हैं, आप जिस्मानी हैं। अगर आप हसद में हैं, बेइत्मीनानी में हैं, आप समझ जाएं कि मैं रुलकुस से भरा हुआ नहीं हूं। क्योंकि खुशी रूह का फल है। अब जब आपका इत्मीनान इब्लीस छीने तो समझ जाएं इब्लीस आपका जोर छीनने के लिए आ रहा है, आपसे पाक रूह को दूर करने के लिए आ रहा है। आपने कभी भी इत्मीनान जाने नहीं देना, आपने कभी भी इत्मीनान जाने नहीं देना, आपने कभी भी इब्लीस के बहकावे का शिकार नहीं होना। बहुत सारी ख़वातीन का इत्मीनान जल्दी चला जाता है और इब्लीस के लिए दरवाज़ा खुल जाता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपके लिए ज़रूरी हालात नहीं है, आपका खुदा है जो आपको ज़ोर बख्शने वाला है। बहुत सारे लोग मर्द जो हैं उनका इत्मीनान छीनने के लिए इब्लीस ऐसे हालात पैदा करता है कि उनका इत्मीनान जाता रहे, वो अफरा तफरी का शिकार हो जाए, बेयकीनी का शिकार हो जाए, गुस्से का शिकार हो जाए, घुमंड का शिकार हो जाए, नामाफ़ी का शिकार हो जाए। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने इत्मीनान को, खुशी को जाने ना दें। मैं एक दिन दुआ कर रहा था और खुदा के रूह ने मेरे दिल में डाला कि फलां खादम के पास जा। मैंने उस भाई को फ़ोन किया, मैं कहा भाई साहब क्या हाल है?
कहने लगे यार मैं ठीक हूँ, लेकिन कुछ दिनों से मेरे माइग्रेन का जो पेन है वो स्टार्ट हो गया, जा नहीं रहा, आधे सर का दर्द। मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं अकेला यहाँ से कराची निकल गया। मैंने अपना बैग उठाया, मैं कहा बैठेंगे, दुआ करेंगे, मिलकर बातें करेंगे। और गुल से मुझे कहा कि उसे कहो अपने इत्मीनान को ना जाने दे, हालात जैसे भी क्यों ना हो, माली हालात जैसे भी क्यों ना हो, आपके घर में जैसा मर्जी मसला क्यों ना हो, आपने अपना इत्मीनान नहीं जाने देना। जब मैं उनके पास गया तो वो चर्च में ही थे। हम बैठे, हमने बातें की और मैंने वो पैगाम जो खुदा ने मुझे दिया मैंने उसे बता दिया। और उन्होंने मुझे कहा कि हाँ, मैं काफ़ी परेशानी में जा रहा था, मैं खुशी को छोड़ रहा था, मैं इत्मीनान को छोड़ रहा था जो रूह का फल है, मोहब्बत को छोड़ रहा था, और मैं ज़्यादा बेइत्मीनानी में, बेयकीनी में, मायूसी में जाता जा रहा था, और कुछ मामलात को लेकर मैं परेशानी में था। और हमने मिलकर दुआ की और उसी घड़ी वो दर्द चली गई। क्यों इब्लीस हमारी जिंदगी में बेइत्मीनानी लेके आ रहा है? ताकि खुदा का जोर चला जाए और इब्लीस जो है मुदाखलत करे। इब्लीस आ जाए और वो हमें और ज्यादा दबाए, प्रेशराइज करे, हमारी जिंदगी से खुदा की बरकत, कुदरत जाए। इसलिए जरूरी है कि हम रूह का जो फल है, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, इनसे लदे रहें। बाइबल में लिखा है कि इंसान अपनी रविश से और दरख्त जो है अपने फलों से पहचाना जाता है। जब आप हर एक बात में खुश होंगे, हर वक्त खुश होंगे, तो लोग रूल कुछ को आपकी जिंदगी में देखेंगे। शिकायती रवैया रूल कुछ का रवैया नहीं है। शिकायती रवैया हमेशा हमारा इत्मीनान छीन लेता है, हजूरी को छीन लेता है। देखें, लोग जैसा मर्जी आपके साथ सलूक करें, वो सलूक किया इसलिए जा रहा है ताकि आपका इत्मीनान छीन लिया जाए, ताकि आपसे रुलकुस की हजूरी छीनी जाए। एक रुलकुस से भरा हुआ शख्स जो है वो फतहमंद शख्स जिंदगी गुजार सकता है, और उस फतहमंदी को छीनने के लिए इब्लीस आपकी जिंदगी में इत्मीनान को छीन रहा है, खुशी को छीन रहा है, ऐसे हालात पैदा कर रहा है ताकि आप शिकायती रवैये में आ जाएं। अगर आपने कोई खुदावंद से बातें करनी तो खुदावंद के ज़रूर करें, हालात को खुदा से डिस्कस करें, अपने मामलात को खुदा के ज़रूर लेके आए और कहें कि खुदा मैं जानता हूं तू मेरे मामलात को दुरुस्त करने में कादर है। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। खुदा की शादमानी क्या है? ज़बूर 28 आयत में खुदा का बंदा कहता है, खुदा की शादमानी जो हमारी कुव्वत और हमारी सिपर है। आमीन। ये हमारा जोर भी है और हमारी सिपर है। और सिपर क्या करती है? शील्ड क्या करती है? आपको महफूज रखती है। जब कोई तीर चलाता है, नेज़ा, गोली आप पर चलाता है तो आप क्या करते हैं? महफूज रहते हैं। खुदावंद की शादमानी आपकी हिफाजत है, आपकी मुहाफजत है। जब आप शादमानी खो देते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, कड़वाहट में आ जाते हैं, नामाफ़ी में आ जाते हैं, मायूसी में आ जाते हैं, तन्हाई में, शर्मिंदगी में, बेतमनानी में, फ़ख्र में आ जाते हैं, फ़िक्रमंदी में आ जाते हैं, तो आप अपनी हिफाजती दीवार गिरा रहे होते हैं। आपकी हिफाजती दीवार टूट रही है। आपने शादमानी नहीं जाने देना। आमीन, आमीन। हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो, आपने शादमानी को जाने नहीं देना। आपका खुदा आपका बाप है, वो आपका बाप है। वो आपके हालात को देख रहा है, आपकी मुश्किलों को देख रहा है। आप किस सिचुएशन में से
गुजर रहे हैं, उसको पता है आपने उसके हुजूर रहना है, अपनी शादमानी को जाने नहीं देना। गलतियों 5:22 में रूह का फल है, आपने रूह के फलों से लदे रहना है। आपने मोहब्बत से, खुशी से, इत्मीनान से, तहम्मुल से, परहेजगारी से, पाकीज़गी से भरे रहना है। आमीन। ज़बूर 40:4 में खुदा पर भरोसा करने से जो है खुदा की शादमानी आती है। अगर आप खुदा पर भरोसा नहीं करते, इसका मतलब है आपकी जिंदगी में शादमानी नहीं है। दूसरे लफ्जों में, अगर आपकी जिंदगी में शादमानी नहीं है, इसका मतलब है आपको खुदा पर भरोसा नहीं है। आप अपने जोर पर, अपनी अकल पर, अपनी कुव्वत पर, अपने गुस्से पर भरोसा कर रहे हैं खुदा की बनिस्बत। आमीन। बहुत से लोग खुद फैसले करते हैं, खुदा को मौका नहीं देते। और ज़बूर 40 में कह रहे कि खुदा पर भरोसा करने की वजह से खुदा की शादमानी आती है। आमीन। यूहन्ना 15:10-11 बाब, खुदा के हुक्म मानने की वजह से खुदा खुशी हमें देता है। पहला तस्लीकियों 1 बाब 6 आयत, ईमानदारों की जिंदगी का जूज है, हमारा किरदार शादमानी है। अगर आप कहते हैं जी मैं मसीह ईमानदार हूं, मैं दुआ करने वाला शख्स हूं, मैं चर्च की टीम का हिस्सा हूं, और आप में शादमानी नहीं है, शादमानी आपके किरदार का हिस्सा नहीं है, समझ जाएं कि आप मसीही किरदार में पीछे हैं। ये आपके किरदार का जूज है, खुदा की शादमानी। आमीन। इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा यह है, जब आप खुदा की शादमानी में जिंदगी गुजारते हैं, इसका फायदा यह है कि मुसीबत में वक्त खुदावंद की शादमानी आपको संभालती है। आमीन। आमीन। खुदावंद यीशु ने कहा कि तुमने फिक्र नहीं करनी, फिक्र करके तुम कुछ भी। जब आप शादमान होते हैं खुदावंद में, आप किसी मुश्किल में हैं और आपका दिल घबराहट का शिकार है, मायूसी का शिकार है, गुस्से का, कड़वाहट का, नाउमीदी का, आप पस्त हिम्मत हो गए, आपका हौसला चला गया है, आपने मुस्कुराकर खुदावंद से कहना, खुदा मैं जानता हूं, मैं जानती हूं कि तू मेरे साथ है। आमीन। आप हालात को बदलता देखेंगे। हालेलुया। हालात बदल जाएंगे, जिंदगी बदलेगी, रोग जाएंगे, बीमारी जाएगी, कर्जे उतरना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि खुदावंद की शादमानी आपका जोर है। खुदावंद की शादमानी आपका, खुदावंद की शादमानी मुश्किलात में हमें इत्मीनान से भरती है, ये भी इसका फायदा है। गैर यकीनी हालात में हमें उम्मीद बख्शती है। खुदा की शादमानी दूसरों की खिदमत और उन्हें मोहब्बत करने के लिए हमें कुव्वत देती है। खुदावंद की शादमानी। अब शादमानी छीनता कौन है हमारी? वो कौन सी चीजें हैं जो हमारी शादमानी छीनती हैं? सबसे पहली चीज जो हमारी शादमानी छीनती है, जब हम खुदा से तवज्जो हटाकर लोगों पर तवज्जो लगाएं। शैतान हमारी तवज्जो खुदा से हटाकर हमारे शोहर पर, हमारी बीवी पर, हमारी सास पर, हमारे ससुर पर, हमारी बहू पर, हमारे बच्चों पर, हमारे हालात पर, हमारे कर्जों पर, हमारी बीमारियों पर लगाता है, ताकि हमारी शादमानी छीन ले। जब हमने जाना था अभी खानेवाल, एक दिन पहले यहाँ पर इब्लीस ने एक बड़ा अजीब सा कमोशन पैदा कर दिया, और मैं ज़हनी तौर पर जो है वो मुश्किल का शिकार हो गया। मैं रास्ते में भी दुआ कर रहा हूँ, इवन जब मैं वहाँ पहुँच गया हूँ, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी शादमानी जो है वो ऐसे था जैसे छिनती जा रही। मैं फैसलाबाद पहुँच गया, मुझे रात नींद नहीं आ रही, और फिर मैंने कहा रुल्कुस आ मिलकर दुआ करें। मुझे पता नहीं था वो क्या है, और मैंने गैर जुबानों में दुआ करना शुरू कर दी। काफी देर दुआ करने के बाद मैं लेट गया, और उस लेटने से पहले, दुआ के बाद और लेटने से पहले मुझे एक मैसेज आया।
व्हाट्सएप पर, और मुझे एक दुआया साथी ने कहा, मैं दुआ कर रहा था और रूह कुद्स ने मुझे बताया कि आपके इत्मीनान को छीनने के लिए इब्लीस ने सारा कुछ पैदा किया है, और मैंने आपके लिए दुआ की है कि आपका इत्मीनान जाता ना रहे। और मैंने देखा कि उसके बाद चीजें बदल गई। जब अगले इतवार मैं उठा और हमने मिलकर मुनादी की, जो हमने मुनादी उससे पहले की थी सैटरडे को, उस मुनादी में और जो संडे सर्विस की मुनादी थे उसमें बिल्कुल चेंज था। हजूरी का लेवल बहुत ज्यादा था। इब्लीस वो जो तवज्जो मेरी चोरी कर रहा था, वो इसीलिए कर रहा था कि खुदा की शादमानी उसका जोर मुझसे छीने। और उसके बाद मिनिस्ट्री का हर दिन बड़ा कुव्वत वाला, जोर वाला और कुदरत वाला था। मैं इसलिए बता रहा हूं, आपको नहीं पता आपका दुश्मन कितना चालाक है। आप सोच रहे होंगे ये तो दुनिया कर रही है, ये तो मेरा शौहर कर रहा है, मेरी बीवी कर रही है, मेरे ससुराली कर रहे हैं, मेरे मेके कर रहे हैं, मेरा पड़ोसी कर रहा है। यीशु को पता था। यीशु ने कहा, बाप इनको माफ कर, ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। आपकी शादमानी, आपका जोर, आपकी कुव्वत छीनने के लिए इब्लीस किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। वो ईमानदार हो सकता है, वो गैर ईमानदार हो सकता है, वो आपका जीवन साथी हो सकता है, वो आपके घर का फर्द हो सकता है, लेकिन आपने खुशी को, इत्मीनान को जाने नहीं देना। मैं ये शख्सी तजर्बा बता रहा हूं आपको। इब्लीस आपके इत्मीनान को छीनने के लिए ये चीजें आपकी जिंदगी में लेके आता है, ताकि आपकी तवज्जो खुदा से हटकर आपकी तवज्जो जो है उन हालात पर चली जाए। 2017 हम एक टीम की सूरत में यहां से मिशन ट्रिप पर पंजाब में थे। जहां भी जा रहे थे, हमें कलाम के लिए 11 बजे के बाद मौका दिया जा रहा था। हम 7 बजे ही इबादत में आ जाते, गीत गा रहे हैं, दुआएं हो रही हैं। कई जगह पर इब्लीस ने मेरे दिल में डाला कि मैं इत्मीनानी का शिकार हो जाऊं, लेकिन मैं मुस्कुराकर खुदा के ज़रूर दुआ करता रहा। मैंने कहा, मैं अपना इत्मीनान जाने नहीं दूंगा, मैं अपनी खुशी जाने नहीं दूंगा, और मैं इब्लीस को मौका नहीं दूंगा। और आपको पता क्या हुआ? उस ट्रिप में जादूगरों ने तौबा की। जो 20 साल से चारपाई पे थे, जो चल नहीं सकते थे, जिन्हें उठाकर वॉशरूम में लेकर आया जाया जाता था, वो चले, घर बहाल हुए। और वजह थी खुदा की शादमानी, वो इत्मीनान, वो खुशी, वो इत्मीनान, वो खुशी। आपकी शादमानी को चोरी करने के लिए इब्लीस आपकी तवज्जो खुदा से हटाकर दुनिया पर लगाएगा, रिश्तों पर लगाएगा, हालात पर लगाएगा, कमियों पर लगाएगा, घाटों पर लगाएगा, कर्जों पर लगाएगा। लेकिन आपने कर्जों पर, अपनी नाकामी पर, अपने दुखों पर नहीं, अपने खुदा पर आंखें लगानी है। हालेलुया, हालेलुया। आपने अपनी तवज्जो ईमान के मानी और कामिल करने वाले यीशु पर लगानी है। दूसरा जो अवामल है, जो आपकी तवज्जो चोरी करने के लिए है, आपकी शादमानी छीनने के लिए है, वो पस्त हौसला है। आपको पस्त हौसला करना। आप दुआ करने वाले, आपको ताने मिलेंगे ताकि आपको दुआ छोड़ दें। कभी भी इब्लीस के इस झांसे में ना आए।
अपना हौसला ना जाने दें। आपको तवज्जो कम मिलेगी, आप हौसला शिकनी का शिकार हो जाएंगे। आप कहेंगे अब मैंने काम ही नहीं करना चर्च में, अब मैंने मिनिस्ट्री में आगे बढ़ना ही नहीं। आपने ऐसा नहीं करना, क्योंकि दुश्मन आपकी खिदमत चोरी करने के लिए कर रहा है। आपने अपने हौसले को इस बात का आपने नतीजा नहीं निकलने देना कि आपने पस्त हौसला होकर अपनी शादमानी जाने दें। आपने शादमान रहना। आमीन। आपने कहना है खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। आपने कहना है इंसान कुछ नहीं पा सकता जब तक उसे आसमान से ना दिया जाए। हालेलुया। आपको दुआ का मौका नहीं मिल रहा, आपको गीत गाने का मौका नहीं मिल रहा, आपको कलाम सुनाने का मौका नहीं मिल रहा, आपकी तारीफ नहीं की जा रही, आपको आगे नहीं बुलाया जा रहा। आपने कहना है खुदावंद मेरे लिए सब कुछ करेगा। आमीन। आमीन। आपने अपने हौसले को पस्त नहीं होने देना। इब्लीस आपकी शादमानी आपको पस्त हौसला करके छीनता है। फिर एक और तरीका है उसका, वो आपको खौफ में डालकर आपकी शादमानी छीनता है, खौफ पैदा करता है, बीमारी का खौफ, चोरी का खौफ, कर्जों का खौफ, लड़ाई झगड़े का खौफ, खौफ पैदा कर कर आपकी शादमानी छीनता है, आपकी तवज्जो खुदा से हटाता है। आमीन। जब हम दूसरों के साथ मुआजना करते हैं, इस तरह भी वो हमारी शादमानी छीन लेता है। एक शख्स हमसे आगे निकल गया है, हम पीछे रह गए हैं, मैं कहूँ यार देखो चर्च में उसे ज़्यादा इज्जत मिलती है और मुझे कम मिलती है, इस तरह भी इब्लीस हमारी शादमानी छीनता है। हमने इस रवैये में आना ही नहीं है। इज्जत तेरी बतावेगा यकूब दा खुदा। पादरी कोई बताएगा, कोई सियासतदान, कोई माली बस पर्सन जो बड़ा अमीर शख्स है वो आपकी इज्जत बढ़ाएगा? इज्जत हमारी खुदा बढ़ाएगा। वो मसबल्ला से, कूड़े से, खाक से उठाकर उमरा के दरमियान बैठाता है। आमीन। हमें किसी की जरूरत नहीं कि वो हमारी इज्जत बढ़ाए, हमारी इज्जत हमारा खुदा बढ़ाएगा। आमीन। आमीन। खौफ पैदा कर कर, नाकामी का खौफ, दूसरों के साथ जब हम मुआजना करते हैं इससे भी हमारी शादमानी चली जाती है। फिक्र जब हम करते हैं, फिक्र भी हमारी शादमानी छीन लेती है। मुझे याद है जब हम शुरू में दुआया साथी मिलकर दुआ करते तो कई दफ़ा जो है वो इब्लीस कई हमारे दुआया साथियों कहता तुम दुआ करने जा रहे हो, मैं तुम्हारे घर को आग लगा दूंगा। फिक्र पैदा करना ताकि वो दुआ ना करें, वो उसी फिक्र में रहें, लेकिन वो फिर भी शादमानी से खुदा के ज़रूर दुआ करने आते। आमीन। फिक्र में ना है, अपने बच्चों की फिक्र ना करें, अपने बारे में फिक्र ना करें, क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, कहाँ रहूंगा। खुदा पर भरोसा करें, वो खाना भी देगा, कपड़े भी देगा, रहने के लिए घर भी देगा। आमीन। शर्मिंदगी पैदा करके वो आपकी शादमानी छीन दे। कई लोग आपको शर्मिंदा करेंगे लोगों के सामने, आपने शर्मिंदा नहीं होना, आपने खुदा पर भरोसा करना है। आमीन। आपने खुदा पर भरोसा करना है। कई दफ़ा इब्लीस आपको शर्मिंदा करेगा, आपको पुराने गुनाह याद दिलाएगा। भाइयों पर इल्ज़ाम लगाने वाला कहा गया उसे, शायद आपने तौबा भी कर ली होगी, आपको खुदा ने माफ़ भी कर दिया होगा, लेकिन लोग नहीं भूलेंगे। वो आपको मजमू में कहेंगे तू ते इंज कीता सी, तू ते इंज कीता सी। वो आपको इसलिए शर्मिंदा कर रहा है ताकि आपका इत्मीनान, आपकी खुशी छीने। आपने खुदा पर आंखें लगानी हैं। आमीन। आमीन। आपने कहना मेरे खुदा ने मुझे माफ़ किया, मुझे तुम्हारी माफ़ी की ज़रूरत है। इंज नहीं करना, फिर भी गुनाह कर दे इंज कहना। कई लोग गुनाह च पे हुए भी इंज कहते हैं, गाला भी कढ़ने तो कहते सानू खुदा ने माफ़ किया। नहीं, ऐसे नहीं। अगर आप बदल गए हैं, आप चेंज हैं और आपका माजी आपको याद दिलाया जा रहा है, आप उन्हें कहें कि मुझे आपकी माफ़ी की ज़रूरत नहीं है, मुझे खुदा की माफ़ी की ज़रूरत है। अपनी शादमानी को जाने ना दें, अपनी शादमानी को जाने, तन्हाई का शिकार ना हो।
ये भी हमारी शादमानी छीनती है। इब्लीस हमें तन्हा करके मारता है। बहुत से लोगों को उसने तन्हा करके मारा है। बहुत से लोगों वो चर्च जाना छोड़ देते हैं, दुआया साथियों की रफाकत में बैठना छोड़ देते हैं, और उस तन्हाई की वजह ईमानदार भी हो सकते हैं। ईमानदारों के जुमलों तानों की वजह से भी लोग तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। रिश्तेदारों की वजह से भी लोग तन्हाई का शिकार हो सकते हैं। तो तन्हा नहीं होना आपने चर्च आना है, रफाकत में रहना है, दुआ करते रहना है, आपकी शादमानी बढ़ती जाएगी। आमीन आमीन हालेलुया। एक और तरीका जिस तरीके से इब्लीस हमारी शादमानी छीनता है, बेइत्मीनानी पैदा करके। हमने बेइत्मीनानी का शिकार नहीं होना, हमने खुदा के इत्मीनान को जाने नहीं देना। फख्र पैदा करके वो हमारी शादमानी को छीनता है। नामुआफी हमारी जिंदगी में पैदा करके वो हमारी शादमानी को छीनता है। आप कभी गौर करना, मगरूर शख्स जो है वो कभी भी खुश रहने वाला शख्स नहीं होगा। मुआफ ना करने वाला शख्स कभी भी खुशी से भरा हुआ शख्स नहीं होगा। अंदर ही अंदर कड़वाहट, गुस्सा, ब्लड प्रेशर, बीमारियों का शिकार होगा। इसलिए खुदावंद यीशु ने माफी पर बड़ा जोर दिया। पतरस ने अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मैं उसे माफ कर। पतरस ने अगर 70 बार मेरा गुनाह 7 के 70 बार माफ करे। अगर वो मुझे गुनाह करता ही रहे फिर क्या करूं? क्या मैं 7 बार माफ करूं? यीशु 7 बार नहीं, 7 के 70 बार, अनलिमिटेड, बार बार माफ कर। शादमान रहने के लिए आपको बार बार माफ करना है, रवैयों को बार बार माफ करना है। आमीन। दूसरों के रवैयों को बार बार माफ करना है। आप नजरअंदाज किए जा रहे हैं, बार बार माफ करना है। आपको कम समझा जा रहा है, बार बार माफ करें। आपको ताने दिए जा रहे हैं, बार बार माफ करें। आपकी इज्जत को उछाला जा रहा है, बार बार माफ करें। आपको कमतर समझा जा रहा है, बार बार माफ करें। अनलिमिटेड। और कैसे माफ करें? जैसे हम चाहते हैं हमें माफ किया जाए। आपको पता है खुदावंद यीशु ने एक तमसील बताई उस ना माफ करने वाले नौकर की। क्या वजह थी कि वो कैद में चला गया? माफ ना करने की वजह से वो नौकर जो है वो कैदी बन गया। आज बहुत सारे ईमानदार माफ ना करने की वजह से कैदी हैं, बीमारियों के, गुनाह के, नफरत के, इब्लीस के, कर्जों के, नाकामी के कैदी हैं वो। और उस कैद की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहे। अगर खुदा आज आपसे बोल रहा है और किसी न किसी जगह आपने माफ नहीं किया किसी को दिल से, शायद आप ये कह रहे थे कि मैं जनाब माफ किया है, होन मैं माफ किया, लेकिन आप फिर भी डिस्कस कर रहे थे उन खामियों को जो आपके साथ पेश आई। आपने माफ नहीं किया, बल्कि आपने सिर्फ जो है वो कहा है मैंने माफ कर दिया। आप माफ करें, आप खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी, खिदमत, हालात में मुदाखलत करते देखेंगे। आमीन। कैद के बंधन टूट जाएंगे, बीमारियों के बंधन टूट जाएंगे, कर्जों के बंधन टूट जाएंगे। आए थोड़ी देर के लिए दुआ करें, खुदा की शादमानी के लिए खुदा से मदद मांगे।